गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसमें हम दैनिक जीवन में रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे रासायनिक यौगिकों का उपयोग जो है हम अपने खाद्य पदार्थों में हम इसका प्रयोग जो है करते हैं। जैसे कि आपका नमक है, शक्कर है, पानी है, साबुन है ना। ये सभी जो चीज़ें जो होती हैं हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, बहुतायत मात्रा में इसका प्रयोग जो है करते हैं। जहाँ एक ओर जल के बिना जो है जीवन जो है संभव नहीं है, वहीं दूसरी ओर नमक और शक्कर के बिना किसी भोज्य पदार्थों को हम स्वादिष्ट जो है नहीं बना सकते, है ना। कहने का तात्पर्य है कि नमक और जो आपका शक्कर जो होता है वो भोजन को क्या करता है, आपका स्वादिष्ट जो है बनाता है। तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण अकार्बनिक जो रसायन है ना, जैसे आपका खाने का सोडा है, बेकिंग पाउडर है, इसके अलावा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। यानी कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो जो हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए, इसके अलावा मोती बनाने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उसका प्रयोग जो है क्या करते हैं। तो इनके बिना हम अपने जो भी दैनिक जीवन में खाद्य सामग्री जो है जो प्रयोग करते हैं हम उसे क्या करते हैं, स्वादिष्ट जो है नहीं बना सकते। अतः ये जो है हमारे लिए क्या है, जैसे नमक है, शक्कर है ना, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये सभी जो हमारे दैनिक जीवन में क्या होते हैं, आवश्यक जो हैं होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जैसे आपका पानी को यदि आपको स्वच्छ करना है ना, कीटाणु रहित करना है या रोगाणु से मुक्त करना है, तो हम क्या करते हैं, आपका विरंजक चूर्ण का जो है प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा जल में उपस्थित जो रोगाणु होता है उसे आसानी से नष्ट जो है कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका सीमेंट, कांच है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, जिसका उपयोग जो है ना भवन निर्माण करने में है ना या अन्य उपयोगी कार्यों में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो इस अध्याय में हम जो है अकार्बनिक जो रसायन हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हीं रसायनों के बारे में हम क्या करेंगे, आज जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है जल के बारे में, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। अतएव जो जल जो होता है ना, मनुष्य या अन्य जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के लिए क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। और जल की उपस्थिति के कारण से ही हमारे पृथ्वी पर जो है जीवन जो है क्या हुआ है, संभव हुआ है। जल ना होता तो पृथ्वी पर मतलब जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। तो पृथ्वी के लगभग 3/4 जो भाग पर क्या होता है, जल है, जो समुद्र, नदी और झीलों में क्या हुआ, ये फैला हुआ है। पृथ्वी तल के नीचे है ना कुछ गहराइयों तक क्या होता है, आपका जल जो है मतलब पाया जाता है। और यह सभी जो जीवधारी है ना, यानी कि प्राणी हैं, चाहे आपका पेड़ पौधे हैं, सभी के लिए अति आवश्यक होता है। और जितनी आवश्यक जो है जल होता है, उतनी ही आवश्यक ऑक्सीजन होता है ना। आप सभी को मालूम है कि पेड़ पौधे जो है ना भोज्य पदार्थों का पूर्ण अपघटन करने पर क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त करते हैं, जो दूसरे जीवधारियों के लिए क्या होता है, ये मतलब प्राण वायु जो है ना क्या करता है, प्रदान करता है, जिससे इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण से जीव जो है जीवित रह पाता है। तो आपका जल और आपका ऑक्सीजन दो ऐसे कारक हैं जिनके कारण से ही पृथ्वी पर जीवन जो है संभव हुआ है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जो है क्या होता है, जल ही उपस्थित होता है। और पृथ्वी पर जल जो है तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस, है ना, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस रूप में यानी बर्फ के रूप में, और आपका द्रव के रूप में यानी जल,
और आपका गैस के रूप में यानी कि जल का वाष्प, है ना। तो इस प्रकार से जल जो है पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में उपस्थित जो है होता है। इसी प्रकार से किसी पदार्थ का जो है ठोस अवस्था में घनत्व, है ना, द्रव अवस्था की अपेक्षा क्या होता है आपका अधिक जो है होता है। लेकिन जो बर्फ का जो घनत्व होता है 0.9, है ना, ग्राम प्रति ml, तथा जल का जो घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है 1 ग्राम, है ना, क्या होता है आपका ml में होता है। बर्फ का जो घनत्व है जल की तुलना में क्या होता है आपका कम जो है होना जलीय जीवन के लिए क्या होता है वरदान साबित हुआ है। पृथ्वी के, है ना, जो शीत जो क्षेत्र होते हैं उनमें नदी एवं झीलों की सतह पर आप लोगों ने देखे होंगे कि बर्फ जो है मतलब क्या होता है जमा रहता है, और उसके नीचे वाले जो भाग में, है ना, जल क्या होता है पाया जाता है। बर्फ जो है उष्मा की क्या होती है आपका कुचालक जो होता है, इस कारण से नीचे का, है ना, पानी जो होता है धीरे धीरे क्या होता है आपका ठंडा होता है। वायु में नमी की उपस्थिति में, है ना, प्रत्येक मौसम में जल क्या होता है आपका विद्यमान है, और जल जो है सार्वधिक पदार्थों में, है ना, क्या होता है आपका घोल लेता है। इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक जो है मतलब कहा जाता है। तो इस प्रकार से जल, है ना, क्या होता है मनुष्य एवं दूसरे जीव जंतु के लिए क्या होता है आवश्यक होता है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग जो है करते हैं। अब देखते हैं जल में, है ना, मृदु जल और कठोर जल की हम पहचान जो है कैसे कर सकते हैं। तो आपको, है ना, दैनिक जीवन में जल जल हम नल के माध्यम से, है ना, बोरवेल्स के माध्यम से, नदी है, तालाब है ना, इनका जल जो है मृदु जल है या फिर कठोर जल है ना, इसकी पहचान हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मृदु जल को पहचानने के लिए, है ना, हम जो क्या करते हैं घरों में विभिन्न प्रकार के साबुन का जो है प्रयोग जो है करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो जल साबुन के साथ में, है ना, शीघ्रता से झाग दे देता है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है मृदु जल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका है मृदु जल जो है कहलाता है। तो वर्षा का जल और आसुत जल, है ना, ये जो है मृदु जल के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। उसी प्रकार से हम कठोर जल की हम पहचान कैसे करेंगे। तो कठोर जल के साथ में, है ना, जो आपका साबुन जो होता है वो मतलब देरी से या कुछ समय बाद झाग क्या करता है बनाता है। तो देर से झाग बनाता है मतलब वह जल क्या है आपका कठोर जल होता है। ठीक है, क्या होता है आपका कठोर जल जो है होता है। तो कठोर जल में आप लोग देखेंगे जो साबुन, है ना, यानी कि जल के साथ में, है ना, क्या होता है आपके फट करके एक थोड़ा सा थक्का, है ना, के समान जो है अवक्षेप क्या करता है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप मृदु जल और कठोर जल की पहचान जो है आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं जल की कठोरता का मुख्य जो कारण जो होता है क्या होता है। तो जल में, है ना, क्या होता है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम की, है ना, क्या होता है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से किसी भी एक लवण की उपस्थिति के कारण, है ना, जल कैसा हो जाता है आपका कठोर हो जाता है। ध्यान में आपको क्या रखना है जल में मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी आपका सल्फेट भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है। तो किसी भी एक लवण की उपस्थिति के कारण से जल कैसा होता है आपका कठोर जो है होता है। तो ऐसा जल जिसमें सोडियम के लवण, है ना, घुले हो उसे हम क्या कहते हैं मृदु होता है ना, या मृदु जल जो है कहते हैं। साबुन उच्च वसी अम्लों का क्या होता है सोडियम लवण होता है। साबुन जो है आपका क्या होता है उच्च वसी अम्लों का एक क्या होता है आपका सोडियम लवण जो है होता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है आपका सोडियम एस्टेरेट, है ना, यह जो है ना आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ में, है ना, अभिक्रिया करके क्या बनाता है एक अवक्षेप जो है बनाता है
तो आइए हम इसे समीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे समीकरण के माध्यम से, ठीक है। C17H35 है ना, COONA, ठीक है। और इसके साथ में है ना आयन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ना, ये आपका सोडियम एस्टेरेट का एग्जाम्पल है ये, है ना। तो यहाँ पर एक क्या प्राप्त होता है, आपका अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आपका अवक्षेप जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, C17H35 COOM आयन, ठीक है, डबल आयन है यहाँ पर, ठीक है। सामने 2 लगा है तो ये आपका वोल्टेज 2 हो जाएगा। और आपका है ना ये जो यहाँ पर क्या है, सोडियम आयन जो होता है ये क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो M जो होता है ना, वो क्या दर्शाता है आपको, कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन को क्या करता है, ये दर्शाता है। जब जल से है ना लवण पूरी तरह से क्या होती है, अवक्षेपित नहीं हो जाते, तब तक साबुन के साथ जो है ना झाग जो है नहीं बनती। और इस प्रक्रिया में है ना क्या होता है, बहुत सारा जो साबुन जो होता है वो व्यर्थ चला जाता है। यह अवक्षेप जो होता है कपड़ों के साथ में है ना चिपक जाता है, और इस कारण से है ना कपड़े क्या हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं या फिर गंदे जो है हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त है ना, एक प्रकार से क्या है, आपका अवक्षेप होता है। और ये जो अवक्षेप जो होता है ये कपड़ों में चिपक करके है ना क्या कर देते हैं, कपड़ों को मलिन जो है कर देता है, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा जल की कठोरता के कारण से। अब हम जल में उपस्थित जो कठोरता है हम उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक है जल के कठोरता के प्रकारों के बारे में। जल में है ना 2 प्रकार से कठोरता मतलब पाई जाती है। एक आपका होता है आपका अस्थायी कठोरता, और दूसरा जो होता है आपका है ना स्थायी कठोरता। ठीक है, पहला आपका क्या है, अस्थायी कठोरता, दूसरा स्थायी कठोरता। तो सबसे पहले हम समझते हैं अस्थायी कठोरता के बारे में। अस्थायी कठोरता में है ना क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुले होने के कारण से होती हैं। उबालने पर है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय हाइड्रोजन कार्बोनेट अविलय कार्बोनेट में क्या हो जाता है, बदल करके अवक्षेपित जो है हो जाता है। तो यहाँ पर है ना इसे हम एक समीकरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हम अपने घरों में पानी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बर्तन के किनारे भाग पर है ना एक सफ़ेद रंग का परत जो है आपको दिखाई देता है। तो यह जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, आपका एक अविलय कार्बोनेट की होती है, जो सफ़ेद रंग की परत के रूप में दिखाई देता है। तो इसे हम क्या करते हैं, एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर है ना ये क्या आपका जो आपका कैल्शियम के है ना यहाँ पर एक मतलब कहना चाहिए हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जिसे हम क्या करते हैं उबालते हैं। तो उबालने पर यहाँ पर देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना स्वयं क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है, और इसके साथ में है ना जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है ना
गर्म कर रहे हैं पदार्थ, है ना, उसमें आप देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है अलग हो जा रहा है और यहाँ पर एक नीचे एरो से इसको प्रदर्शित जो है किया गया है। तो नीचे एरो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ये अवक्षेप को प्रदर्शित करता है। किस चीज़ को, अवक्षेप को जो है प्रदर्शित जो है करता है, यानी कि एक अवक्षेप के रूप में यह जो है दिखाई देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि जल की कठोरता मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, के कारण से हो तो, है ना, जल को उबालने पर, है ना, इसमें मतलब और क्या परिवर्तन जो है हो सकता है। तो इसे हम एक समीकरण से के माध्यम से समझते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, जब जल की अस्थायी कठोरता को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं, तो दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसको चूने की जो पानी जो होता है इसकी निश्चित मात्रा हम इस पर क्या करते हैं, मिला देते हैं, है ना, और मिला करके हम इसकी जो जल की अस्थायी रूप से, है ना, इसकी कठोरता को हम क्या कर सकते हैं, दूर जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा समीकरण है जिसमें क्या किया गया है आपका, है ना, इसमें क्या मिलाया गया आपका, चूने के पानी को, है ना, यहाँ पर मिलाया गया है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस पर मिलाया गया है, जिसे यहाँ पर देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप जो है प्राप्त होता है और जल जो है स्वयं क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जल की जो कठोरता है उसको अस्थायी रूप से हम उसको क्या कर सकते हैं, दूर जो है कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं जल की स्थायी कठोरता के बारे में। यदि, है ना, जल में क्या होता है आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट लवणों के जल में घुले होने के कारण से क्या होता है कि, है ना, मतलब ये जो है स्थायी कठोरता जो है क्या होती है, उत्पन्न जो है होता है, जिसे उबालने या फिर है ना जो चूने की पानी के द्वारा भी इसको दूर जो है नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जल की जो कठोरता जो होती है वो दो प्रकार से होता है, एक अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता के बारे में। अगला कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पीने योग्य जल। हम किस प्रकार के पानी को हम पी सकते हैं या किस प्रकार की जो पानियाँ जो होती हैं उसे हम अपने दैनिक जीवन में अन्य कार्यों के लिए उपयोग जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे शुद्ध जल के बारे में। तो जो शुद्ध जो जल होता है या पीने योग्य जो जल होता है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जल स्वच्छ होता है, रंगीन होता है, गंधहीन होता है और रोगाणु रहित होता है। ये जल की प्रमुख विशेषताएं जो है होती हैं। इसमें शरीर के लिए, है ना, अति आवश्यक जो है ना, मतलब क्या होता है, लवण जो है क्या होता है, उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए, है ना, जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास की प्रक्रिया को संपन्न जो है कर सकते। उपलब्ध, है ना, जल को हम पीने योग्य बनाने के लिए, है ना, हम क्या कर सकते हैं, इसको शुद्धिकरण जो यंत्र होता है उसके अनुसार हम पानी को शुद्ध भी कर सकते हैं, या इसके अलावा पानी में हम क्या करते हैं, पानी को रोगाणुरहित रहित बनाने के लिए हम फिटकरी का भी प्रयोग जो है करते हैं, रंजक चूर्ण का भी प्रयोग जो है करते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, पानी को हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न माध्यमों से पानी का भी शोधन जो आसानी से किया जा सकता है। इस पानी का हम दैनिक जीवन में, है ना, प्रयोग जो है किस प्रकार से करते हैं। तो जल का प्रमुख जो उपयोग है हम विलायक के रूप में करते हैं, है ना, यानी कि पीने के लिए करते हैं। इसके अलावा जल का उपयोग जो है कृषि कार्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके कारण से हमें भोज्य पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं। जल का उपयोग जो है औद्योगिक क्षेत्रों में, है ना, बहुत सारे कार्यों के लिए, जैसे आपका वस्त्र उद्योग है, पेपर उद्योग है ना, खनन है ना, इत्यादि बहुत सारे औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग जो है किया जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण से, है ना, इसका जो उपयोग जो होता है आपका भाप इंजन के रूप में, बॉयलर या फिर आपका कूलर में, है ना, इसका उपयोग जो है प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ये था आपका जल के प्रमुख विशेषता और उसके उपयोग के बारे में। इसी से रिलेटेड है आपका जल प्रदूषण के बारे में, है ना। जल कब प्रदूषित होता है ना, तो आपको बता दूं कि जल में, है ना, जल का जो आपका क्या होता है भौतिक और रासायनिक गुण में, है ना,
यदि कोई अवांछनीय कारक जो है क्या होता है, घुल जाता है और जड़ की है ना, जल की भौतिक और रासायनिक विशेषता को क्या कर देता है, आपका परिवर्तित कर देता है, या उसके गुणों में क्या कर देता है, आपका परिवर्तन जो है ला देता है। तो ऐसे जो पदार्थ जो होते हैं उससे क्या बोलते हैं, आपका प्रदूषक कहते हैं। जो पानी की भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या कर देता है, परिवर्तन जो है ला देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषक जो है कहते हैं। यही प्रदूषक उपस्थिति के कारण से पानी क्या हो जाता है, आपका अशुद्ध हो जाता है, यानी जल क्या हो जाता है, आपका अशुद्ध हो जाता है, या जल जो है प्रदूषित जो है हो जाता है। तो हमें है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जल जो है आवश्यक कारक होता है जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के लिए, इसलिए हमें अपना है ना जो जल जो होता है उसे हमें समुचित उपयोग करना है, और इसके अलावा इन्हें भावी पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी है ना, दोनों के लिए इसको संरक्षित करके रखना है। ठीक है, धन्यवाद।